परिस्थिति को बदलना इतना सरल नहीं। भगवत कृपा, भगवत नाम से परिस्थिति भी बदल सकती है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मनः स्थिति को बदलना। अगर आपने अपनी मनः स्थिति को बदल दिया तो विषम से विषम परिस्थिति में भी आपको आनंद आएगा। मीरा जी के सामने विष का प्याला आता है तब भी मुस्कुराती है। सबरी इतने वर्षों तक भगवान का इंतजार करती हैं, यहाँ कोई कुछ समय तक इंतजार करना पड़ जाए। आप दर्शन करने मंदिर पहुंचे, किसी कारण से ट्रैफिक में फंस गए, पहुंचते पहुंचते बिहारी जी के कपाट बंद हो गए, वहीं पता चल जाता है तुम उनसे कितना प्रेम करते हो। सबरी ने कितने वर्षों तक इंतजार किया, कपाट बंद होने के बाद 10-15 मिनट वहां रुकते हो, फिर गाड़ी में बैठते हो, दिल्ली चले जाते हो। शाम को मंदिर खुलने का, सुबह मंदिर खुलने का इंतजार नहीं करते और कहते हो कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। क्या मनः स्थिति बदली तुम्हारी? तो कथा का प्रसाद यही है कि विषम से विषम परिस्थिति आए, अपनी मनः स्थिति को बदल दो। देखो, राजा परीक्षित के सामने मृत्यु खड़ी है, इनके अलावा कोई और होता जिसे पता होता सप्त दिवस में मरना निश्चित है तो वह उसी दिन मर जाता, सोच सोच कर मृत्यु के बारे में। लेकिन परिस्थिति नहीं बदली, तो परीक्षित जी महाराज ने मनः स्थिति को बदल दिया और मृत्यु को जो है महोत्सव बना दिया। हम सब ये परीक्षित जी महाराज के मृत्यु का महोत्सव ही बना रहे हैं और प्रत्येक जीव का कथा श्रवण का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी जो मृत्यु है वह महोत्सव बन जाए। स्वभाव और परिस्थिति में क्या अंतर है? भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, अभी हनुमंत कथा में भी आपने सुना 3 दिवस पूर्व। रावण का युद्ध करना क्या है? स्वभाव है, उसके सामने परिस्थिति नहीं है युद्ध की। बाद में परिस्थिति उसने खुद पैदा करी। कितनी बार अवसर मिला मां जानकी को वापस लौटा दो, एक बात नहीं समझ में आई। और भगवान श्री राम का स्वभाव नहीं है युद्ध करना, बार बार प्रयास करते हैं कि रावण को समझ में आ जाए, लेकिन जब वह नहीं माना, परिस्थिति ऐसी बनी तो युद्ध करना पड़ा। तो परिस्थिति कैसी भी आए, तुम्हारा स्वभाव उस परिस्थिति में कैसा है, मनः स्थिति आपकी क्या है। विषम से विषम परिस्थिति में भी अगर आप मनः स्थिति उसके अनुकूल कर दोगे तो उस परिस्थिति में भी आपको आनंद आएगा, उस व्यवधान में भी आनंद आएगा, जीवन में उस उथल पुथल में भी आपको आनंद आएगा। लेकिन अगर आप मनः स्थिति नहीं बदलोगे तो परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, चारों ओर आपको जीवन में दुख ही दुख नजर आएगा। तो जीवन में अगर प्रसन्न होना चाहते हो तो यह सूत्र सीख लो। दुख आया है वह आएगा, कष्ट आया है आएगा, शरीर में पीड़ा आई है आएगी। परिस्थिति बदलना हमारे आपके हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। तो मनः स्थिति को बदलो, जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से ढल जाओ। परीक्षित जी महाराज इसका प्रमाण है कि मृत्यु खड़ी है और फिर भी अपनी मनः स्थिति को उन्होंने बदल दिया।